मेरे साथ कुछ ना आया है, ना मेरे साथ कुछ जाने वाला है, फिर भी मैं मोह कर रहा हूं। जम जम जे जे जीवा पज्जायम पणमंत संसारे रायस्य दोषस्य मोहस्य बसा मुड़ी अप्पा। आचार्य भगवान भट्टकेर स्वामी लिखा है, जितने भी जीव, नोट कर लेना शिविरार्थियों, जितने भी जीव संसार में, बड़ी साहब जो संसार भटक रहे हो, मैं मालूम बड़ी करुणा से कहता हूँ सबको, अभी वही विषय फिर दोहरा लो इसको। आज जो हम संसार भ्रमण कर रहे हैं ना, इसी कारण से कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, 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 पर ये भी तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। दीक्षा क्यों नहीं ली पंडित साहब? आ जाओ ना मेरे पास, पर देखना बुराई मुनियों की। मैं कह रहा हूं यदि किसी को अच्छे महाराज बनने की शक्ति हो, अच्छे महाराज देखने की इच्छा हो, तो स्वयं अच्छा महाराज बन के दिखा दें, तो उनको बार बार मैं नमोस्तु करूंगा। क्या अच्छे महाराज देखने की इच्छा हो कि अच्छा महाराज देखना, मुझे चिड़ियावान होना चाहिए, चिड़ियावान होना चाहिए, तो पहले आप स्वयं आ जाओ भाई साहब, आ जाओ लेन पे। हमारी तो वही नहीं कर सकती इतनी, हमारी नहीं उपवास करने की, हमारी नहीं त्याग। ठीक है अच्छे होना चाहिए, परम सत्य है, पर जब कभी बुराई दूसरे को देखने लग जाए तो अपने भी झांक लिया करो। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन तन देखा आपनो मुझसे बुरा ना। मैंने कहा देखो ऐसा हाथ किया, नीरज ऐसा है, विनोद सेठी जी देखना, नीरज ऐसा है, एक उंगली मैंने करी तो बताओ 3 कहाँ जा रही? बोलो ना शिवरार्थियों, सभी बोलो, क्या नहीं? मास्टर त्रिलोक जी कहाँ जा रही? गोपाल जी देखो इसको, क्या ये ऐसा है तो ज्ञानी ये भी देख तू कैसा है। तू बुराई देख रहा है, इसका तात्पर्य तू खुद बुरा है। विश्वास करो ज्ञानी, क्योंकि बुरा लोगों को बुरा दिखता है, अच्छे लोगों को अच्छा दिखता है। जो अच्छे लोग होते हैं उनको बुरा अच्छा सब दिखता है, पर बुराई नहीं करते। दिखता तो जैसा है वैसा ही है, बुराई दिखेगी, बुराई है तो दिखेगी। ये मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ी सी बात आपकी मान लूं, बुराई दिखेगी, बुराई है तो, पर बुरा मत कहो। अशुभ न सोचूं, अशुभ न चाहूं, अशुभ नहीं देखूं, अशुभ सुनूं ना, अशुभ कहूं ना, अशुभ नहीं लेखूं। शुभ चर्या हो, शुभ क्रिया हो, शुद्ध भाव भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि। भावना भावना पढ़ो ना। कहां जाते वो शब्द शशि जी, कहां जाते वो शब्द? अशुभ सुनूं ना, अशुभ कहूं ना, अशुभ नहीं देखूं। कोई अशुभ सुनाता भी हो, नोट कर लेना ज्ञानियों विश्वासमानो अपनी अपनी डायरी में। जब कोई किसी की बुराई करने लग जाए तो अपने आप को बहरा मान लेना, और कहीं की बुराई दिखने लग जाए तो अपने आप को अंधा कर लेना, और कहीं की बुराई करने लग जाओ तो गूंगा कर लेना, तो परमात्मा बन जाओगे, नहीं तो कभी नहीं बन पाओगे। बुराई देखने के लिए अंधे हो जाना, बुराई देखने के लिए अंधे हो जाना, बुराई सुनने के लिए बहरे हो जाना, और बुराई कहने के लिए गूंगे हो जाना। विश्वास मानो, सुनो तो क्या सुनो, अच्छी बातें सुनो। कान का उपयोग जिनवाणी सुनने में लगाओ, कान का उपयोग गुरु की वाणी सुनने में लगाओ, कान का उपयोग दूसरों की प्रशंसा सुनने में लगाओ, आंख का उपयोग देव साथ गुरु के दर्शन में लगाओ, और मुंह का उपदेश, जीभ का उपयोग कुछ तत्व की चर्चा करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय बोलो, स्तुति करो। तब तो तुम्हारी जीभ, मुंह होना श्रेष्ठ है, कान होना श्रेष्ठ है, आंख होना श्रेष्ठ है। लिखा है किसी ने, हाथ मिले हैं दान कर जाओ, पैर मिले हैं तीर्थ कर जाओ, पग पवित्र तीर्थ गमन, कर पवित्र किए दान। क्या ध्यान सुनो भैया, पग पवित्र तीर्थ गमन, कर पवित्र किए दान, और मुख पवित्र तब होएगा बोल नाम भगवान। भगवान का नाम बोलोगे तब तुम्हारा मुंह पवित्र होगा। हाथ दान दोगे तो तुम्हारे हाथ पवित्र होंगे। और हाथ पाकर भी माताओं सुन लो कान खोल के विशेष, जिन्होंने अपने हाथों का उपयोग, जिन्होंने अपने हाथों का उपयोग दान में नहीं किया, त्याग में नहीं किया, आहार दान आदि बनाने में नहीं किया, उनको अगले भाव में हाथ नहीं मिलते हैं। अथवा उनसे पूछो हाथों की कीमत, जिनके हाथ नहीं है उनको लगता थी हाथ होते। ज्ञानी ध्यान रखना भैया पिंकू जी, और सभी जितने आहार आदि देते हैं ध्यान रखो। आज तुम लोग कितना सौभाग्य, अभिषेक करने वाले सुनो, ऐसे भी लोग हैं जो आज अभिषेक नहीं करते होंगे,
ऐसे भी लोग 10 लक्षण में भी अभिषेक नहीं करते होंगे गारंटी से। सुमित पहाड़िया करता है ज्ञानी क्या अभिषेक डेली 10 लक्षण में? बहुत अच्छी बात। जो नहीं करते हो वो सुन ले कान खोल के भैया, जो नहीं करते हो वो सुन ले कान खोल के। ध्यान, जो 10 लक्षण में नहीं करते वो भी ध्यान दो, और जो 10 लक्षण के बाद नहीं करते वो विशेष ध्यान दो, क्योंकि 10 तो दुनिया में बहुत हो जाते हैं और भदन्या भी हो जाते हैं। और 1 तो कल देखना भीड़ कहो बहुत रहे, और फिर कह नहीं सकता मेरा पाप कर्मोदय हो, तुम्हारा पाप कर्मोदय रहे तो उनका, पर देखना कल तो भीड़ हमाएगी नहीं, ऐसे लगे बोले बरसाती मेढक कहाँ से आ गए एक साथ। देखना कल बिल्कुल इकट्ठे, दुकानें शायद बंद रहेंगी, सब मेडिकल तो नहीं कह सकता हूँ, पर सब लगभग सब बंद रहेंगी। पर विश्वास मानो जितने लोग अभिषेक करते हैं उनको सुना दूँ, जो नहीं करते उनको क्यों सुनाऊँ। ऋतिक ज्ञानी अपने आप को सौभाग्यशाली समझना। एक व्यक्ति वो है, एक व्यक्ति वो है जो सुबह सुबह, माताओं सुन लो, जो सुबह सुबह झाड़ू उठा करके रोड पर झाड़ू लगाता है और टोकनी कचड़े की सिर पर रखकर गाड़ी पर डालता है। पर हे श्राप को तुम अपना पुण्य देखो, मनुष्य वो भी है जो झाड़ू लगा करके कचड़े की टोकनी सिर पे रख के गाड़ी में डालता है। पर तुम कितना पुण्यशाली हो, अपने दोनों हाथों से उठाकर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा अपने सिर पर रखकर थाली में रख के अभिषेक करते हो। अपने को सौभाग्यशाली समझना, पुण्यशाली समझना। यदि मैं अभिषेक करता हूं तो माताओं देखना, उन माताओं को जो महिलाएं जो मजदूर कर्म करती हैं, सोचना, ध्यान रखना, एक मनुष्य वो है जो झाड़ू लगाती है, एक स्त्री वो है जो मजदूर का काम करती है। देखना कभी छत वगैरह डलती है, मकान बनते हैं तो तगारी अपने सिर पर वजन लाती हूँ, दिन भर बेचारी ढोती हैं, तब कभी खाने मिलता है, पीने मिलता है। और माताओं, वो माताएं कितनी सौभाग्यशाली हैं जो घर का काम करते हुए मुनिराज जब आते हैं तो शुद्ध भोजन बना करके मुनिराज का पढ़कर अपने हाथों से आहार दान देती। सौभाग्य समझो, सौभाग्य। और जो नहीं कर पाते तो समझ लेना उसी पर्याय में जाओगे, मैं नहीं जानता हूँ। एक हमले में सुद्धो अभी आचार्य महाराज कह रहे थे, रायस्य दोषस्य जम जम जे जे जीवा पज्जायम पणमंति संसारे, रायस्य दोषस्य मोहस्य वसामुनि अब्बे। अब आचार्य महाराज कह रहे हैं, आज तक जितने लोग भटक रहे हैं, जितनी पर्यायों को ग्रहण कर रहे हैं, जितने लोग पर्यायों को परिणमन कर रहे हैं, जम जम जे जे जीवा पज्जायम पणमंति संसारे, रायस्य दोषस्य मोहस्य वसामुनि अब्बा। राग द्वेष मोह, कैसा राग, किसके प्रति राग, कौन है मेरा? एक पिताजी ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा दिया, ऑफिसर बना दिया, पर विश्वास मानो माताओं, वो माताएं रोती हैं, बड़ा तो कर दिया बेटे को पर सेवा नहीं हो रही। बूढ़े बूढ़े डोकरा डोकरियों को मैंने खाना बनाते हुए देखा है, बूढ़े बूढ़े दादा दादियों को मैंने खाना, 2-2 3-3 बहुएं, फिर भी बेचारी डोकरी खाना बना रही है, रो रही है। बच्चे की जब तक शादी नहीं हुई तब तक बच्चा अपना दिखता है और बच्चे को माँ अपनी दिखती है, और जिस दिन शादी हो जाती है नमन ज्ञानी, विश्वास मानो मम्मी नहीं दिखती। क्योंकि कहा है किसी ने, शादी के पहले पहले बेटा माँ का होता है और शादी के बाद अपने बच्चे की माँ का हो जाता है। सच कड़वा जरूर है पर सच तो सच है। मैं पूछना चाहता हूं सीकर से, ऐसे कितने घर हैं जो बेटे अपनी पत्नी से अलग हो गए हों? बताओ कितने घर हैं? मुझे नाम सुनाओ। प्रभुलाल जी हंसो मत, तीनों समाज के अध्यक्ष बैठे हो आप, बताओ। मैं पूछना चाहता हूं आपसे ही, आप इंक्वायरी करो, जाओ मुझे बता देना कितने परिवार हैं, कितने लोग हैं जो पत्नियों से अलग हो रहे हैं, पर कितने परिवार हैं जो अपनी मां से अलग हो गए हैं। ऐसे बहुत मिल जाएंगे जो माता पिता से अलग रह रहे, ऐसे बहुत मिल जाएंगे जो माता पिता से अलग रह रहे, और शायद ऐसा एकाध भी नहीं मिलेगा जो अपनी पत्नी से अलग रह रहा है। क्यों? स्वार्थ। बेटी की शादी नहीं हो पाती है, शादी होती देर नहीं लगती है, शादी के पहले मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। बाकी चर्चा तो कल करूंगा, क्योंकि आने वाली माताओं एक फिर से निबंध कर दूं, कल कोई भी घर में किसी के बच्चे बच्चियां ना बचे, यदि तुम वास्तव में माँ पिता हो तो बाकी था कि थे जानो, मेरा विषय नहीं। सुना तो थे ना प्रवचन, कम से कम आगे पूरा जगह कल इनके आप लोगों नहीं मिलेगा बैठने, यहाँ पंडित जी को बैठाएंगे, बाकी आप लोग थोड़ा खिसका देंगे, पीछे वहाँ जगह पड़ी है। कल जितनी बच्चियाँ आए, ध्यान रखना जितनी बच्चियाँ भी हों कल भी आए तो आगे पहले से आगे बैठ जाए, अपना स्थान जमा लें। जितनी भी अनमेरिड बच्चियाँ हैं सब आगे बैठेंगी कल, क्योंकि पूरा प्रवचन हमारा कल विशेष रूप से अनमेरिड बच्चियों के लिए होगा तो सभी के लिए, बच्चों के लिए भी। वहाँ जितने बच्चे हो, जितने भी अनमेरिड हो, मैरिड भी हो, सभी वहाँ आगे बैठने का प्रयास करें। और बूढ़े संतोष जैसे ज्ञानी को हम कुर्सी में डाल देंगे, विनोद जैसे
पर मेरा विशेष निवेदन के साथ, निवेदन मतलब गुरु हो इसलिए जितने हों, जिन जिन के बच्चे भगवान ने दिए हों, उनको जरूर कल के दिन प्रवचन सुनाने का प्रयास करने। वो समझें तो ठीक है, नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं है। कुछ ना कुछ मैं तो इतना मानता हूँ, जो 100 बच्चे बच्चियाँ सुनेंगे, विश्वास मानो 2 तो स्वीकार करके जाएंगे। इतनी तो ताकत विश्रांत वाणी में है। ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, मगर 2 तो स्वीकार हो, 2 भी सुधार कर लेंगे तो मालूम वो 2 भी यदि सुधर गए, जो कहीं दूसरे जगह जाने वाले थे, कोई गलत काम करने वाले थे, गंदे से गंदा काम करते थे, यदि वो भी अपने जीवन में व्रत नियम संयम तो न ले लें कि चलो मैं अपने माता पिता के साथ धोखा कर रही हूं या कर रहा हूं, वो छोड़ दें, तो मेरा चतुर्मास करना सफल और सार्थक मानता हूं। इसलिए जिन जिन के माता पिता के बच्चे बच्चियां हों, कल के दिन जरूर वो आगे बैठाने का प्रयास करें। माताओं बातें नहीं करो प्लीज, जो हो आए तो ठीक, क्योंकि हमारा काम तो मैंने कल कहा था, पुनः कह दूं, वी कैन मेक अंडरस्टूड ऑल बट नॉट इम्प्रूव। बस इतना सूत्र हमेशा लेके चलना। मेरा काम समझाना रहेगा, सुधारना नहीं। समझ जाए तो ठीक, पर विश्वास मानो। सच क्या है सुनो, मालूम, ध्यान से सुनना। क्या हुआ, एक बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, ऑफिसर बना दिया। 2 दृष्टांत मिले हुए। एक तो बिल्कुल सच, जिस पिता ने मुझे सुनाया है। एक दृष्टांत मुझे जिसने मुझे स्वयं सुनाया है। वो सुनाऊं कि पहले वो वाले सुनाऊं? बताओ कौन सुनाऊं? जो लाइव सुनाए मुझे डायरेक्ट, जिसने देखा हुआ, अपनी कानों सुना हुआ। एक व्यक्ति ने बीना की घटना है, बीना ने एमपी, बीना सागर जंक्शन, बीना, आप लोग कभी कुंडलपुर जाते हो तो बीना जंक्शन मिलता है, वहां पर मैं चतुर्मास हो रहा था मेरा 2004 का। वहां पर सुनाए रहे थे लोग, सुनाए थे, फूलचंद जी नाम के थे, ध्यान अच्छी तरह से, विश्वास मानो। उन्होंने सुनाया था, बोले महाराज, मैं प्रवचन करता था, प्रवचन में तो सब फिर बातें आती ही आती। बोले महाराज मैं सही बताऊं, मैंने दूसरा दृष्टांत सुनाया था। उन्होंने पहले बोले महाराज मैं सही घटना सुना रहा हूं, मेरी आंखों देखी। बोले क्या है? बोले महाराज यहीं का व्यक्ति था जिसने अपने बेटे के लिए जमीन बेच दी, मकान बेच दिया, दुकान बेच दिया और दूसरे के खेत में काम करने लगा, मजदूरी करने लगा। वो बन गया जज और ये मजदूर का मजदूर बना है। फिर एक दिन मजदूरी करके खेत से लौट रहा था, रोड पर खड़ा था, बस का इंतजार हो रहा था, कोई गाड़ी मिल जाए, कोई बस मिल जाए। और इतने में इत्तेफाक से बेटे की गाड़ी आ गई। किसकी गाड़ी आ गई? सुनना ध्यान से, बेटे की गाड़ी निकली। अरे मेरे बेटे की गाड़ी आ गई, रोको। उसने रोका, जैसे रोका तो ड्राइवर ने रोका, बेटा वकील साहब और जज मतलब उसका बेटा तो पीछे बैठा था, वकील पीछे बैठे थे। जैसी गाड़ी रोकी ड्राइवर ने, कौन रुकवा रहा है? जब गाड़ी रोकी तो शीशा खोला गया, शीशा खोला तो उसने, ड्राइवर ने पूछा कौन हो? फिर उसने जज वकील ने पूछा जज साहब से, जज साहब ये कौन है, कैसे गाड़ी रोक रहा है? बोले कोई नहीं, मेरे घर का आदमी है। समझ रहे हो ना? घर का आदमी, वो भी बड़ा ढीठ रहा होगा, पक्का रहा होगा, मजबूत रहा होगा। उसने भी फिर जवाब दे। अभी दूसरा वाला तो सुनोगे तो भी आश्चर्य करोगे। दूसरा वाला मालूम क्या कहता है? जब दूसरा जवाब देता है वो अपना, उस व्यक्ति बोले सर वकील साहब, मैं इसका आदमी तो हूं पर इसकी मां का भी आदमी हूं। नहीं समझे? रह गया सिर नीचे वकील जज का। माने मैं इसका घर का तो आदमी हूं पर इसकी मां का भी आदमी हूं। सुन लो वकील, विश्वास मानो। जज की नीचे निगाह हो गई, वकील देखने लगा क्या है। जज बोला गाड़ी ले चलांगे। सोचो ज्ञानी, जिसके लिए सब कुछ किया, विचार करना ज्ञानी, जिसके लिए सब कुछ किया, जिसके लिए सब कुछ किया। ओहो आश्चर्य होता है, जिसके लिए सब कुछ किया उसी ने धोखा दे दिया। जिसके लिए मेहनत की, दुकान मकान व्यापार सब कुछ बंद करके लड़के को पढ़ाना है, लड़के को बड़ा करना है, लड़के को ऑफिसर बनाना है, सब कुछ बना दिया। इसी से मिलता जुलता एक जब कार्यक्रम होता है, पिता सोचता है चलो मेरा बेटा बड़ा ऑफिसर बन गया है, आज उसका बर्थडे है, आज मैं उसके बधाई दिया हूँ, जन्मदिवस की पिता का आशीर्वाद दे के आऊँ। वहाँ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, बड़ी सभा में बड़ी अच्छे फिल्म स्टाइल से, क्योंकि बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा, अंबानी जैसा पैसे वाला ही मान के चलो, बस अंबानी नहीं पर अंबानी जैसा, मतलब बहुत पैसा। पिताजी ने सोचा चलो मैं मिलके आ जाऊं। विश्वास करना ज्ञानी, गेट पर द्वारपाल खड़े हुए थे, पुराने कपड़े और राजस्थानी पहनावा, पंछा जानते होंगे बुंदेलखंड के लोग, पंछा मतलब आधी धोती को पहनकर खस लेते हैं, पुराना सा कुर्ता और तौलिया डाले, लुंगी ने बड़ा सा दुपट्टा लागे सिर पर और गंदा से कपड़े पहने जा रहा था। दरवाजे पर खड़ा हुआ, अंदर नहीं आने दिया। बोले मुझे अंदर जाने दो ना। बोले कौन हो तुम? अंदर कैसे जाने दो? यहाँ बड़े साहब की कोई कार्यक्रम चल रहा है, बड़े साहब का, आप अंदर नहीं जा सकते हो। बोले जाओ साहब से पूछ के आओ।
कि तुम्हारा पिताजी आया है बेटे से मिलने के लिए। जैसे ही अंदर गया, विश्वास मानो कुर्सी डाल दी एक किनारे में, क्योंकि बड़े बड़े लोग थे। मैं एक बात कहता हूँ, समझो भैया, तुम कितने भी बड़े बन जाना, नोट कर लेना, कितनी भी उपाधियां प्राप्त कर लेना, सुनो भैया सभी कान खोल के प्लीज, जितने लोग सीकर युवा हो, जितने बड़े लोग हों, गोपाल जी कितना भी पैसा कमा लेना, कितने बड़े आदमी हो जाना, पर जिनने तुम्हें जन्म दिया है ऐसे जन्मदाता माता पिता को कभी मत भूलना। नहीं तो ध्यान रखना, उससे बड़ा कृतज्ञ दुनिया में कोई नहीं है जो अपने माता पिता के साथ उपकार का बदला उपकार से और चुकाता है। मैं तो गारंटी से कल सुनाऊंगा शब्द, आज नहीं सुना रहा हूं, वो शब्द आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, क्योंकि तुम क्या क्या कट डालते हो और बेटियां तुम्हारी क्या क्या कट डालती हैं। अभी कल किसी ने मोबाइल में दिखाया, अभी अशोकनगर की कोई घटना घटी, सुना आ गए ना मोबाइल पर, फिर भी नहीं सुरक्षा करती, फिर भी भेजती अकेली, फिर भी जो करना, चल बेटा मोबाइल चलाओ। अभी नहीं, कल करूंगा। मत लाना उन लड़कियों को जो बिगड़ी हुई हो और जिनको सुधरना नहीं है। बिगड़ी हुई हो चल जाएगा, पर सुधरने वाले को जिनके चांस हो, और तुमने माता अपनी कोख में अपनी बेटी को जन्म दिया हो तो एक करुणा कर देना अपनी बेटी पर, कभी मत लाना, पर कल जरूर उसके कानों तक जिनमानी सुना देना कि बेटा चल प्रवचन सुनने एक दिन, चल महाराज के पास, संडे भी है। मैं तो कह रहा हूं जयपुर जैसे शहरों में हो, प्रिंस स्कूल में हो, कोई भी कॉलेज में हो, कोई भी हॉस्टल में भर्ती हो, मेरा सभी से कहना है कल के दिन उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन, क्योंकि आज सभी लोग सभी प्रकार के धर्म कर लेते हैं, बहुत सारा त्याग कर देते हैं। माताओं तुम्हारी लड़कियां छल भी कर लेती, कई बार मंदिर भी जाती हैं, कई बार आलू प्याज भी छोड़ दी तुम्हें दिखाने के लिए, रात्रि भोजन भी छोड़ देती हैं, पर मालूम चला कहीं और नहीं छोड़ पाती हैं, एक जगह। इसकी चर्चा कल आने, ओ माता चर्चा मत करो, अच्छी लग रही है, बाद में देख लेना उसको, सुनो प्रवचन ध्यान से, क्योंकि सबकी बात है, जरूर थोड़ी कि बच्ची की है, बच्चों की भी है, माताओं की भी है, सभी के लिए बात है। कल करेंगे, आज नहीं। ध्यान रखना क्या 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 हो जाता है। उसको कुर्सी डाल दी, किसने किसने? उसके ही बेटे ने, जिसके लिए पूरी मेहनत की, पूरी कमाई की, सर्विस में लगा दिया, ऑफिसर बने दिया। ध्यान रखना भैया, आनंद मोदी गलत बात नहीं है, सही बात है, हंसना मत, सच कर रहा हूं, बिल्कुल सच घटना है। भी डाल दी कुर्सी, बैठा दो वहां। अब लोग दोस्त वगैरह मिल रहे थे, बर्थडे की बधाई दे रहे थे, पिताजी बैठा बैठा अब कब नंबर आएगा, पर उसका नंबर नहीं आता दिखा। विश्वास मानो फिर पिताजी उठ के आगे जाने लगा, तो फिर उसने रोक दिया कि वहां बैठो कुर्सी पर। पिताजी बेचारा धीरे से, बेटा कह रहा है बैठ जाओ, पर किसी दोस्त से रहा नहीं गया, तो बेटे से पूछ लिया, बेटा सर ये कौन है, ये बार बार उठ रहा है, बार बार बैठ रहा है, बार बार इतना गंदा सा शरीर, गंदे से कपड़े, आपके यहाँ कैसे आया?